मैं आता हूं दोस्तों वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं उस डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत तेज़ी से इस तरीके से फैल रहा है कि 20-25 साल की उम्र के जो युवक हैं वो भी अब इससे बहुत तेज़ी से ग्रसित हो रहे हैं। इस डिसऑर्डर का नाम है फैटी लीवर। लिवर के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एक्सरसाइज वर्कआउट हमने व्यायाम करना बिल्कुल बंद कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम घर का खाना कम खाते हैं, बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो लिवर पे लोड बढ़ रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर घर में भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें उपयोग होने वाला तेल और घी नुकसानदायक है, आपको दिक्कत करता है, इसलिए फैटी लीवर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये 4 मैंने आपको मुख्य रूप से रीज़न बताए हैं जिसके कारण फैटी लीवर के केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जो रीज़न है उनको ख़त्म कर दीजिए, फैटी लीवर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। दोबारा से वो डिसऑर्डर है जिसमें एलोपैथी आपकी बहुत ज़्यादा मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। आपको आयुर्वेद का और आपको एक्सरसाइज की मदद लेनी ही होगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं फैटी लीवर के लिए क्या डाइट प्लान सुबह से शाम तक रहे जिससे आपको फैटी लीवर से बचाने में मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो आपके सामने रखे हुए हैं 100% ऑर्गेनिक है, मदद कर सकते हैं। हमारी टाइमलाइन है 3 महीने के अंदर अंदर हम आपके फैटी लीवर में परिवर्तन भी दिखा सकते हैं और अगर लिवर को किसी तरह का डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन डाइट प्लान आप कितना स्ट्रिक्ट कर पाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स कितनी जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक, केवल अगर इसी चीज़ को डाल लोगे तो आप डेंजर से बाहर निकल जाओगे। इसका नाम है नवनिर्माण पाउडर। हमारे नजफगढ़ में जो वैद्य हैं लोकेश जी हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, बेहतरीन औषधियाँ बना रहे हैं। नवनिर्माण उन्होंने एक ऐसा पाउडर बनाया है जो आपके हृदय को, लिवर को और किडनी को, तीनों को बहुत अच्छा रख सकता है। व्यक्तिगत रूप से ये एक ऐसा पाउडर है जिसको मैंने 2 महीने यूज़ करके देखा है क्योंकि मेरे लिवर के अंदर भी फैटी लीवर होने की आशंका थी। रिपोर्ट्स में नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि ये औषधि काम कर रही है। ये कैसे पता करोगे आप? जिन भी लोगों को फैटी लीवर होता है खाना खाने के बाद उनको खाना ढंग से नहीं पचेगा, भारीपन बहुत ज़्यादा रहेगा। नवनिर्माण पाउडर आप यूज़ करोगे, तीसरे चौथे दिन से आपको महसूस होगा कि वही खाना जो 3 दिन पहले मुझे ढंग से नहीं पच रहा था मुझे पचना शुरू हो गया। शर्त एक ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है तो पहले कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो देखिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए और फिर देखिए कि जो मैं खाना खाता हूँ वो मेरा अच्छे से पच रहा है, मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं। आप कहते हो सर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, खाना खाता हूँ लेकिन खाना भारीपन करता है, नहीं पच पा रहा, तो समझ लेना लिवर में फैटी लीवर होना शुरू हो गया। 95% से ज़्यादा केसेस में फैटी लीवर का केस मिलेगा ये। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ नहीं है, खाना खाते हो ढंग से नहीं पचा पा रहे हो, तो समझ लेना फैटी लीवर के केसेस होने की 95% तक चांसेस हैं। और उसके अंदर जैसे ही नवनिर्माण पाउडर को शुरू करोगे तो तीसरे चौथे दिन से आपको महसूस होने लगेगा जो खाना बिल्कुल नहीं पच रहा था उसमें मेरी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ने लग गई, जो इंडिकेट करेगा कि ये औषधि काम अच्छा कर रही है। तो मैं आपको औषधि भी बता रहा हूँ और कैसे उसकी परख करनी है ये भी तरीका बता रहा हूँ। यूज़ कैसे करना है इसका, 1 चम्मच जो है रात को आप 1 गिलास पानी में रख कर रसोई में रख के सो जाइए। सुबह उस पानी को अच्छे से पकाइए और वो 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी जो है 1 कप रह जाएगा पकने के बाद, उसको सिप कर करके हर रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। केवल इतना मात्र करिए। हृदय के लिए, लिवर के लिए और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन तीनों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये मैंने आपको कर दिया नवनिर्माण पाउडर। केवल इसको भी देते हो तो इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब एक तो हुआ कि भैया इम्प्रूवमेंट, एक है जड़ से ख़त्म करना। ये अकेला उसको जड़ से ख़त्म करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि जिस वजह से फैटी लीवर हुआ है वो वजहें आपकी, वो चारों वजह अभी भी चल रही है। एक्सरसाइज व्यायाम आप कर नहीं रहे हो, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अल्कोहल कंजप्शन अगर आपकी ज़्यादा है ना, और तेल और घी आपके घर में गंदा उपयोग हो रहा है। तो ये तो क्या होगा, नुकसान करे जा रहे हो। ये बेचारा रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, जड़ से ख़त्म ये अकेले नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। तो अब उन 4 वजहों पे आ जाइए। उन 4 वजहों को ख़त्म करने लग जाओ तो जड़ से ख़त्म भी हो जाएगा फैटी लीवर। क्या करो, सबसे पहले तो तेल और घी अपने घर का हटा दो। किसी भी पास के ऑर्गेनिक स्टोर में, पास में देसी गाय की गौशाला है वहाँ जाकर हमने वीडियोस बनाई हुई है। शुद्ध तेल की, शुद्ध घी की परख कैसे करें, आपको नहीं पता हमें व्हाट्सएप करो कि भैया हमें बता दो शुद्ध तेल और शुद्ध घी की परख कैसे करनी है। वीडियो लिंक आ जाएगा, जान लेना। शुद्ध तेल आप चाहे सरसों का खाओ, चाहे सनफ्लावर का खाओ, चाहे आप ग्राउंडनट खाओ, चाहे तिल का तेल खाओ, खाना लेकिन शुद्ध है। ऑर्गेनिक खाओगे तो बहुत अच्छा, कम से कम शुद्ध ज़रूर होना चाहिए, सीधा निकला हुआ। और घी केवल और केवल देसी गाय का बिलोना घी ही खाना है। इसके अलावा कोई दूसरा घी खाओगे आप नहीं पचा पाओगे, नुकसान आपको होगा।
शुद्ध तेल और घी अभी से घर में यूज़ करने लग जाओ। कम कर दो क्वांटिटी तेल और घी की, और जितनी भी खाओ बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी, जितनी भी खाओ उसको ओरिजिनल खाओ, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो नवनिर्माण पाउडर हो गया, दूसरा शुद्ध तेल और शुद्ध घी के ऊपर काम कर लो, ये आपको मदद करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बाहर का खाना कम कर दो और घर में भी गेहूं की रोटी और गेहूं का कंजप्शन कम कर दो। किसको शुरू कर लो, मिलेट्स को शुरू कर लो। मिलेट के 11 प्रकार के अनाज होते हैं, कोडो मिलेट होता है, बैनयार्ड होता है, फॉक्सटेल होता है, ब्राउन टॉप होता है ना, लिटिल मिलेट होता है, जवार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, चुलई होता है, कितनी तरह के मिलेट्स हैं। इन मिलेट्स के दलिए को खाओगे तो सबसे अच्छा, खिचड़ी खाओगे बहुत अच्छा, नहीं हो तो फिर रोटी के अंदर साथ में मिलेट्स का आटा मिक्स करके कम से कम खाओ, ये आपको मदद करेगा। वो खाना खाओ जो सुपाच्य जल्दी पच जाए, पोहा खा लो आप, उपमा खा लो आप, डोसा खा लो, वो चीज़ें जो बड़ी आराम से बन जाती हैं ना, इस तरह की चीज़ें जो सेमी सॉलिड टाइप होती हैं, उनको जितना खाओगे, दलिया खिचड़ी जितनी खाओगे उतनी जल्दी फैटी लिवर से रिपेयर हो जाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर रोज़ सुबह व्यायाम करना भगवान के लिए शुरू कर दीजिए। आप अपनी डाइट को अच्छा कंट्रोल करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि डाइट जो है वो अच्छे अच्छे रोगों को दूर कर देती है। खाना कब है, क्या खाना है, इस पर अगर नियंत्रण रखोगे, 70% तक लोग रोल जो है वो डाइट का ही है, लेकिन 30% जो व्यायाम का रोल है वो रोल है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। फैटी लिवर जिनको हो गया है, आपको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। 3 व्यायाम है, 3 में से कोई पकड़ लो, या तो सुबह सवेरे सूर्य नमस्कार कर लो, 13 आसन 13 बार, अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे करना है लेकिन तेज़ तेज़ नहीं करना, धीरे धीरे 13 आसन 13 बार कर लो सूर्य नमस्कार, 15-20 मिनट लगेंगे करने में, मदद मिलेगी। दूसरा, कोई योगा ले लो, मैं आपको कहता हूँ गूगल के ऊपर तुरंत जाके यूट्यूब पे सर्च करो योगा फॉर बिगनर्स। मैं जिनको फॉलो करता हूँ, एक ताराचंद हैं, योग गुरु हैं, मैं खुद उनकी वीडियो को आज मैं मेरे को तकरीबन 2-3 महीने हो गए, पूरा आधे 1-1 घंटे का सेक्शन बनाते हैं, वो आराम से वीडियो देखिए और वो आधे घंटे का योगा कर लीजिए, फ्री में घर में योगा मिल रहा है, योग करिए, योग आपके लिए बहुत अच्छा है, योगा करिए। नहीं हो सकता वॉकिंग पे निकल जाइए, तेज़ तेज़ चलना है, तेज़ तेज़ चलना है आधा पौना घंटे में कि शरीर पूरा थक जाए। तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज पकड़ लो, फैटी लिवर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो नहीं तो सीढ़ियाँ चढ़िए, आराम से उतरिए, तेज़ से भाग के नहीं, धीरे धीरे चढ़ते जाइए, उतरते जाइए, चढ़ते जाइए, उतरते जाइए। 4 तरह की एक्सरसाइज बता दी, बहुत आसान है, कर लीजिए। और भी विकल्प चाहिए हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। इसके बाद में अब जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ वो ऑप्शनल है, मेन तो आपको 4 चीज़ समझ में आ गई, इनके साथ में व्यायाम को जोड़ दो, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है इनके साथ व्यायाम को जोड़ दो, आपका फैटी लिवर कंट्रोल होने लग जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे की चीज़ जो है वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको लग रहा है सर सीवियरिटी ज़्यादा है, मैं ये जो चीज़ कही है ये तो कर ही लूँगा, ये हो जाए तब आगे की वीडियो सुनना, नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके आप अपना चले जाइए। इन 4 पे तुरंत फोकस शुरू कर दीजिए, फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आगे के सिस्टम क्या है, फैटी लिवर यूजुअली देखा गया है ज़्यादातर उन लोगों को, वैसे ये पूरा नहीं है, पतले लोगों को भी फैटी लिवर ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया वो 4 फैक्टर्स जो है, लेकिन जो लोग मोटे होते हैं ना उन्हें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फैट कटिंग जो है वो सारी हर्ब्स जो शरीर में कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैट है उसको हटाने में मदद करती है, वो हमारे पास में ओबेसिटी केयर जूस है। और ये हो गया जी आपका डॉक्टर हनी, ये सुबह सवेरे कहते हैं ना, सुबह सवेरे एक शहद का जो 1 चम्मच लो, पानी में घोलो और पी लो, वो वाली चीज़ हो गई डॉक्टर हनी। इसमें इस शहद के साथ में 20-25 औषधियाँ डाली हुई हैं जो पानी में घोल के पियोगे, शरीर के फैट को कम करने में मदद करती है, मोटापा कम करने में मदद करती है। ओबेसिटी केयर जूस में वो जड़ी बूटियाँ जो कम करती हैं। तो आपको लगता है भाई ये 4 चीज़ें मैं कर लूँगा सर, मैं ये भी काढ़ा भी पी लूँगा, मैं मिलेट का दलिया खिचड़ी खा लूँगा, मैं तेल घी पे ध्यान रख लूँगा, लेकिन मुझे और मदद चाहिए मेरे को, और मैं ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, तब इस सेक्शन में आना है ना। दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए, इसको प्रायोरिटी बना के इसको निगलेक्ट मत करना, काम उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्यों दी गई कि भैया और थोड़ा सा हर्ब्स जो होगी और मदद करेगी शरीर को जल्दी रिपेयर करने में। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। ये हल्दी, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, हल्दी, दालचीनी, आपका गिलोय, तुलसी, काली मिर्च है ना, ड्राई जिंजर, सौंठ, ये सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो या तो ओबेसिटी के जूस और डॉक्टर हनी है, ये यूज़ कर लो। आपने कहा सर ये 1-2 महीने पी लिया, क्या मैं इसको चेंज करूं, कर लो। सर्दियों के अंदर आप ये पाउडर डालिए, ये जो हर्ब के जो 5 हर्ब्स का पाउडर डाला है, पानी में डालो, अच्छे से पकाओ, इसका काढ़ा पी लो। ये काढ़ा हो गया, ये काढ़ा हो गया, ये काढ़ा प्रायोरिटी है नवनिर्माण, इसको नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ लगता है सर मैं तो शाम को भी काढ़ा पी सकता हूँ, इसको पी लो। लेकिन इसकी खास बात ये केवल सर्दियों में ही ज़्यादा पिया जा सकता है, गर्मियों में नहीं पिया जाएगा। तो सर्दियाँ अगर है तो इसको पी लो, और अगर गर्मी है तो ओबेसिटी के जूस और डॉक्टर हनी को कंबाइन कर लो। ऐसे करके मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन कर लीजिए, ठीक है। ये कैप्सूल्स हैं,
इन्हें लिव फिट कैप्सूल कहते हैं। तो जिन लोगों को लगता है मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा मदद चाहिए, वो लिव फिट के 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद खाएंगे। ऑर्गेनिक कैप्सूल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर्बल जो है आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हर्ब्स डली हुई है वो है भूमि आंवला, पुनर्नवा और कुटकी। तो ये 3 तरह की हर्ब्स इसके अंदर डली हुई है, जिसका एक्स्ट्रा सपोर्ट आपके लिवर को रिपेयर करने में मदद करेगा। सुबह वर्कआउट करोगे, अब आप कहते हैं सर वर्कआउट करना चाहता हूँ, शरीर में ताकत नहीं आ रही। शरीर की ताकत के लिए इसे बोलते हैं देसी प्रोटीन पाउडर, जो कुछ नहीं है, एक तरह का सत्तू है। तो सत्तू घोल के पियोगे, शरीर में ताकत आएगी, इसलिए दिया गया है। और फैटी लिवर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को शरीर में बढ़ाना है, फैट की मात्रा को कम करना है और अच्छा फैट खाना है। तो इसलिए ये प्रोटीन पाउडर का 1-2 चम्मच पानी में या छाछ वगैरह में या दही में या दूध में किसी में भी घोल के पी लोगे। दूध तो देखो फैटी लिवर वाले के लिए रिकमेंडेड ही नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना है। दूध और दूध से बने हुए उत्पादों को कम कर दो। दूध से बने हुए उत्पादों में केवल छाछ है। अगर आपको शुद्ध देसी गाय के दूध की जो बिलोना मक्खन निकालने के बाद छाछ बचती है वो पी लोगे तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, तो वो पी सकते हो। ऐसी छाछ पी रहे हो तो उसके साथ देसी प्रोटीन पाउडर पी लो, तो उसके साथ हो सकता है, या दही खा सकते हो, लेकिन आप दूध को कम करोगे तो ही अच्छा है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी ये बी पोलन है, ये बहुत ताकतवर होते हैं। इसके 1 चम्मच में कहा जाता है 3-4 लीटर दूध की ताकत है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शरीर में ताकत आएगी तो अगले दिन व्यायाम करोगे ना। पता चला मैंने आपको कहा व्यायाम करो व्यायाम करो, आप व्यायाम करना चाह रहे हो, अगले दिन ताकत नहीं आ रही। वाक्षी से संपर्क कर लेना, हमारे पास शरीर में ताकत भरने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे प्रोडक्ट्स बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। तो ये मैंने केवल सैंपल के रूप में इसलिए रखे हैं कि शरीर में ताकत भरिए, शरीर में प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाइए। आर्टिफिशियल प्रोटीन बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से बहुत प्रोटीन मिलता है हमारी चीज़ों में। तो प्राकृतिक रूप से बॉडी में प्रोटीन बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट ठीक रखिए, फैट का कंटेंट जो बाज़ार के गंदे तेल का बना हुआ है उसको कम कर दीजिए। जो भी तेल घी थोड़ा खाना है वो अच्छी क्वालिटी का खाइए, मिलेट का दलिया खाइए, नवनिर्माण काढ़ा हो गया, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। इनका अगर आप उपयोग करते हैं निश्चित रूप से 2-3 महीने में फैटी लिवर में आपको आराम आने लगेगा। प्रॉब्लम यही है, हम डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते। समस्या थोड़ी बहुत मुझे भी हुई है, मैं भी पूरी स्ट्रिक्टली सब कुछ नहीं फॉलो कर पाता। मैं एक तंत्र बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्या है, जब व्यक्ति चिंता करता रहता है, थोड़ा बहुत आपको बताता रहता हूँ ना, तो कभी ये पी लिया, कभी ये पी लिया, कभी ये पी लिया, तो काम चलता रहता है। आज उम्र 40 साल की होने वाली है, दिक्कत नहीं है, ना डायबिटीज़ है ना बीपी है, ऐसा थोड़ी है 10 साल बाद नहीं होगी, हो सकती है, क्योंकि हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, भोजन भी प्रदूषित। भली बात है कि हम ऑर्गेनिक स्टोर में बैठे हैं, तो हमें हो सकता है 10-15 साल बाद हो दूसरों के मुकाबले, लेकिन होगा, क्योंकि कितना जहर है जो आसपास इतना फैल गया, कितना बचोगे आप उससे। लेकिन प्रयास ज़रूर करते रहिए, जो प्रयास कर रहा है वो किसी तरह अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा बचाने में कामयाब भी होगा। वो पढ़ाई करने के तरीके से हो गया, जैसे भाई अब आप कहो सर पढ़ाई करके क्या मैं टॉप कर जाऊँगा, पढ़ाई करके टॉप नहीं करोगे, पढ़ाई करके लेकिन पासिंग मार्क्स पास करके आप एक अच्छी जगह पे जा सकते हो। जो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, लगातार कोशिश करते रहिए। और मैं बता रहा हूँ 25-30 साल के जितने युवक हैं, वीडियो को सीरियसली सोचिए। अगर आपको फैटी लिवर नहीं है तब भी ये 4 चीज़ जो मैं इधर रखी हुई है इसका उपयोग ज़रूर शुरू करिए। आज नहीं तो कल फैटी लिवर हमें परेशान तो करेगा। और 40 साल से ऊपर के अगर आज के समय में आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों को देखोगे, 90 से 95% केसेस के अंदर आपको फैटी लिवर की समस्याएं मिलेंगी। हमारा लिवर कमज़ोर हो रहा है, सीरियसली लीजिए। यही चीज़ें हैं जो प्रिवेंट भी कर सकती है और किसी को समस्या है तो उसको क्योर भी कर सकती है। मिलकर प्रयत्न करेंगे तो काफ़ी हद तक हम निरोग्यता को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।